हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत है आपका अपने परिवार एसएमसीआई करियर क्लासेज में। आज जो है बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्री के जो है 15 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है हम शुरुआत करने वाले हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। इस क्वेश्चन में हमने चुन चुन के जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो हमने सेलेक्ट कर लिए है। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, इनको तो छोड़ के जाना ही नहीं है। और इस क्लास की खास बात यह है कि क्वेश्चन पढ़ाने से पहले हम आपके जो है बेसिक कॉन्सेप्ट जो है क्लियर करेंगे। जब आपको ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले याद होंगे तब आप जो है अच्छा कर पाएंगे। जब सारे फिंगर टिप्स पे आपका फॉर्मूला होगा, ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री आपके लिए आसान लगेगी। इसीलिए जो है हम आपको थोड़ा सा बेसिक स्टार्ट कर देते हैं। थोड़े से आप जो है कॉन्सेप्चुअल चीजें जान लेंगे तो पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है। इसीलिए शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन कोट के साथ। मंजिलें कितनी भी ऊंची हो, रास्ते हमेशा पैरों के नीचे ही होते हैं। बहुत ही बढ़िया बात लिखी हुई है कि अगर मंजिल कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, सफर उसका पैदल ही आपको करना पूरा करना पड़ेगा। ठीक है, आपको एक एक चीज पे फोकस करनी पड़ेगी। जब आप छोटे छोटे कदमों को आगे बढ़ाएंगे तभी आपको मंजिलें मिलेंगी। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो है फाइनली जाके जो है टॉप पे पहुंच जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। अगर आपको पूरी शिद्दत से पढ़ना है तो छोटे छोटे कदमों को ही जो है पार करके आपको आगे बढ़ना ही होगा। ज्यादा समय ना लेते हुए हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक क्वेश्चंस पे। ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए थोड़ा इसमें जैसे पाइथागोरस थ्योरम है ये हम आपको बता दें, और इसमें जो थोड़े फॉर्मूले हैं, वैसे तो फॉर्मूले बहुत सारे हैं लेकिन जो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उनको हम आपको बता देते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम फॉर्मूले आपको बता देते हैं कि जैसे वैसे आपको ये मालूम होगा, फिर भी आपको बता देते हैं। ये एक ट्रायंगल है, ठीक है, और ये वाला जो होता है ये 90 डिग्री का होता है, ठीक कोण। इसको हम जो है समकोण बोलते हैं। मान लो ये ए दिया है, ये बी दिया है, ये सी दिया है, ठीक है। तो पाइथागोरस जो थ्योरम होती है तो वो क्या हो जाएगी, कर्ण का स्क्वायर, ठीक, क्या हो जाता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। ठीक, अब जो हम फटाफट से एक जान लेते हैं कब क्या इस्तेमाल होता है। जैसे मान लो तुम्हारा दिया है साइन थीटा से स्टार्ट करते हैं। ठीक, साइन थीटा, ठीक, यहाँ पे मान लो साइन ए ले सकते हैं क्योंकि एंगल का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक, अभी आपको पता चलेगा कि एंगल बदलने से उसकी साइड जो है बदल जाती है। कोई आधार बन जाता है, कोई आधार लंब की जगह आधार बन जाता है। आगे क्वेश्चंस आएंगे उनको हम समझा देंगे। ठीक, जैसे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, ठीक, और tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक, आधार आधार, ठीक। इसमें इसको हम आधार बोलते हैं। ठीक, जो ये भुजा है, ठीक, आधार है। मान लो ये त्रिभुज इसी पे टिका हुआ है, इसको आधार बोलेंगे, और ये इसको हम लंब बोलेंगे। ठीक, इसको हम कर्ण बोलते हैं। कर्ण जो है सबसे बड़ी भुजा होती है। ठीक, अब जैसे मान लो तुमको ये 3 फॉर्मूले याद है, तो साइन थीटा किसका उल्टा होता है, साइन थीटा किसका उल्टा होता है, कॉसेक थीटा का। तो किसी ने पूछ दिया कि कॉसेक थीटा क्या होता है, ठीक है, कॉसेक थीटा तो क्या हो जाता है, उल्टा, साइन थीटा का उल्टा होता है। ठीक, तो साइन थीटा का उल्टा क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ठीक, क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब। ठीक, समझ में आया। तो साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा होता है, या कॉसेक थीटा का उल्टा साइन थीटा होता है। ठीक, दूसरा कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा। ठीक, क्या होता है, सेक थीटा। तो सेक थीटा जैसे ये आधार बटे कर्ण है तो रिवर्स हो जाएगा, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, ठीक, आधार हो जाएगा। दूसरा जैसे tan थीटा है तो इसका उल्टा कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा। ठीक, इसका उल्टा कर दो तो आधार बटे क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। बोलो बात समझ में आई, बोलो बात समझ में आई।
ठीक है। ये जो है आपके जो है वैसे तो 6 फॉर्मूले हैं, लेकिन आपको याद ऐसे ही करना है कि 3 फॉर्मूले होते हैं, ठीक, और 3 फॉर्मूले के ये उल्टा हो जाते हैं तो 6 फॉर्मूले हो गए। बोलो बात समझ में आई? ठीक, इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा होता है, ठीक, cos थीटा बराबर 1/sec थीटा होता है, ठीक, और tan थीटा बराबर होता है 1/cot थीटा, ठीक। ऐसे ही अगर मान लो किसी ने cot थीटा पूछा है तो उसका उल्टा जो है tan थीटा होता है। किसी ने sec थीटा पूछा तो sec थीटा का उल्टा 1/cos थीटा होता है। अगर किसी ने cosec थीटा पूछा तो cosec थीटा का उल्टा sin थीटा होता है। इतना जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। आइए हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, और ये आया हुआ है, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आप कॉपी पेन लेके बैठना और साथ में इसको सॉल्व करते रहिए, ठीक। जैसे ये 2024 का क्वेश्चन है कि cos थीटा बराबर जो है, cos थीटा बराबर 15/17 है, तो sin थीटा का मान बताओ, ठीक। तो sin थीटा का मान बताओ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा तुम्हारा, जैसे ट्रायंगल बना लो इस तरीके से, ठीक। तो साइन cos थीटा बराबर क्या होता है भाई बताओ? cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण, ठीक। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। तो इसका आधार कितना दे रखा है? 15, और कर्ण कितना दे रखा है? 17। बोलो बात समझ में आई? अब जो है पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक। अब कर्ण का स्क्वायर मतलब 17 का स्क्वायर, क्या हो जाएगा? 17 का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर मतलब 15 का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक। 17 का स्क्वायर जो है 289 होता है, ठीक। कितना होता है? 289। 15 का 225 होता है, और लंब तो हमें निकालना है, ठीक। अब ये इधर आएगा, माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा? 289 से जो है तो 225 माइनस कर दो, तो 4 अच्छे 64, और 64 किसका स्क्वायर है? 8 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 8 का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। तो लंब हमारा कितना निकला? लंब, ठीक। तो लंब हमारा जो है 8 निकला, ये लंब, ठीक। तो लंब यहाँ पे 8 हो गया है, ठीक। साइन थीटा कितना है? साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, ठीक। तो लंब की वैल्यू 8 है, कर्ण 17 है, ठीक। तो 8/17 ये जो है आपका साइन थीटा का मान है, ठीक। बोलो बात समझ में? ये पहला क्वेश्चन है, इसमें जो है आपके इजी से लेके मॉडरेट और हायर लेवल तक है, ठीक। इसीलिए पेशेंस के साथ आप क्वेश्चंस देखते रहिए, ठीक। ये है cot a बराबर b/a, तो सिद्ध करना है b sec a अपॉन a cosec a बराबर 1, ये हमें लाना है। तो हम सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम लगा दो इसमें। तो देखो, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है तुम्हारा, ठीक, ये ट्रायंगल है, इसमें इसको a मान लो, ये b हो गया, ये c हो गया, ठीक। अब cot a बराबर क्या होता है भाई बताओ? जो तुम्हारा cot है, देखो cot a बराबर होता है तुम्हारा, ये tan का उल्टा होता है, ठीक। तो ये हो जाए आधार बटे लंब, ठीक। क्या हो जाएगा? आधार क्या है? AB, और लंब क्या है? AC बोलो या CA बोलो, ठीक है। तो AC बोल दो, ठीक। वो कितना है? B/A, ठीक। अब देखो AB कितना है? B, और ये A है, ठीक। अब कर्ण में क्या होता है कि इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दो अंडर रूट के अंदर, ठीक। तो कर्ण निकल आता है, तो ये हो जाएगा A², ये B², ठीक। बोलो बात समझ में आई? ठीक। हमें sec a की वैल्यू निकालनी है,
सेक ए, ठीक। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा, ठीक है। सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, तो ये उल्टा हो जाएगा ना, कर्ण बटे आधार। तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बटे बी, ठीक। अब हमें कॉसेक ए निकालना है, ठीक। कॉसेक ए, ठीक। कॉसेक ए निकालना है। तो कॉसेक किसका उल्टा था? साइन का उल्टा। हम ये उल्टा इसलिए बता रहे हैं ताकि तुम्हें ज्यादा याद ना करना, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तुरंत याद हो जाएगा। कॉसेक किसका उल्टा है? साइन का उल्टा कॉसेक होता है, और साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण बटे लंब, ठीक। ये कर्ण हो गया और ये जो है लंब हो गया, ठीक। अब जो है हम उसमें मान रख दें, आंसर आ जाएगा, ठीक। क्या है? बी। बी सेक की जगह मान रख दो यहाँ पे, ठीक। सेक की जगह मान रख दो। सेक का मान कितना है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटे बी। ए कॉसेक का मान कितना है? अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर बटे ए, ठीक। इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा, और ये कट जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ओवरऑल एक आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा जो है क्वेश्चन सिद्ध हो गया। बोलो बात समझ में? ये दूसरा क्वेश्चन था, 2024 में आया है, ठीक है। अब देखो तीसरा क्वेश्चन, कॉस ए की वैल्यू √3/2 है, तो साइन 2a की वैल्यू बताओ, ठीक। साइन 2a की वैल्यू बताओ, ठीक। तो कॉस ए बराबर, यहाँ पे कॉस जो दिया है कॉस ए, तो कॉस थीटा में √3/2 किसकी वैल्यू होती है? 30 डिग्री की वैल्यू होती है, 30 डिग्री, ठीक। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 30 डिग्री, ठीक। बोलो बात समझ में आई? तो यहाँ पे रख दो साइन 2 और ए की जगह 30 डिग्री, ठीक। तो साइन ये कितना हो जाएगा? 60, और साइन 60 का मान क्या हो जाएगा? √3/2। बोलो बात समझ में आई? ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर में आता है, 23 में भी आया है, 19 में भी आया है, 17 में आया है, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन है ये 2 नंबर का, ठीक। अब ये दे रखा है यहाँ पे 10a प्लस बी की वैल्यू 1 है, ठीक। तो मतलब a प्लस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? 45 डिग्री है, क्योंकि 45 का मान ही जो है 1 होता है। और a माइनस बी, 10a माइनस बी, ठीक। 10a माइनस बी मतलब a माइनस बी, और √3 कब होता है? जब 30 डिग्री होता है, ठीक। अब हमें जो है a और b का मान निकालना है, तो इसमें 2 समीकरण दे रखे हैं, ठीक। तो इसको हल कर लो, a माइनस बी यहाँ पे रख लिया, ये 30 डिग्री है, ठीक। इसको कैंसिल कर दिया, a और a 2a हो जाएगा, और इन दोनों को जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 75 डिग्री, ठीक। 75 डिग्री हो जाएगा। बोलो बात समझ में आया? अब a बराबर क्या हो जाएगा? 75/2, ठीक। a का मान निकला है। बोलो बात समझ में आई? ठीक, क्योंकि जो a प्लस बी है उसका मान जो है 90 डिग्री से कम आना चाहिए। अब देखो b का मान कैसे निकालेंगे? इस समीकरण में रख दो या इसमें, तो इसी में रख दो। यहाँ पे a का मान जो है 75/2 रख दो। 75/2 माइनस का b बराबर 30 डिग्री, ठीक। 30 इधर ले आओ, अब b को उधर भेजो। 75/2 माइनस का 30 बराबर का b, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, तो 75 माइनस यहाँ पे 60 आ जाएगा, ठीक। ये कितना है? क्योंकि 30 दूना 60 होता है ना, तो क्या हो जाएगा? 60/2। 75 से 60 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 75 से 60 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? बोलो, 75 को 60 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा? 15, ठीक है। 15/2 ये जो है b का मान आ जाएगा। अब इन दोनों को जब जोड़ोगे, ठीक, इन दोनों को जब जोड़ोगे तो ये 90 डिग्री से कम ही आएगा। तो जोड़ के भी देख लो, ठीक है। ये कंडीशन दे रखी है, a प्लस बी। a कितना है? 75/2, और ये कितना दे रखा है? 15/2, ठीक। 75 और 15 कितना हो जाएगा? बोलो, 90/2, तो कट गया, मतलब 45 डिग्री। तो यहाँ पे जो कंडीशन है वो क्या है कि a प्लस बी या फिर 90 से कम हो या फिर बराबर हो। तो a प्लस बी का मान जो है 90 से जो है
कम है। ठीक, बोलो बात समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन देखो, और ए बी का मान देखो, ए का मान ये, बी का मान ये, 2023 में आया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलो बात समझ में आ रही है। ठीक, अब देखो यहाँ पे दे रखा है ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, और एंगल क्यू जो दे रखा है वो 90 डिग्री दे रखा है, tan पी की वैल्यू दे रखी है, और ये सारे मान निकालना है। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको हल्के बना लेना है, क्योंकि इसमें जो एंगल दिए वो अलग अलग दिए, यहाँ पे पी दे रखा है, यहाँ पे आर, यहाँ पे पी, यहाँ पे आर, इसको अच्छे से समझ लेना। ठीक, जैसे मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक, ये ट्रायंगल है, क्यू जो है 90 डिग्री, तो ये क्यू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक, इसको मान लिया क्यू। ठीक, क्यों इस तरीके से मान लो, ये हो गया क्यों। ठीक, अब इसको चाहे इसको P मान लो और इसको जो है R मान लो। ठीक, 90 डिग्री ये है तुम्हारा 90 डिग्री। ठीक, tan P की वैल्यू, tan P ये है ना, ठीक, tan P, और tan थीटा बराबर क्या होता है, बोलो, लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, तो लंब कितना है 1, आधार कितना है √3। ठीक, तो ये हम कर्ण कैसे निकालेंगे, हमने बोला है कि इसका स्क्वायर कर दोगे और इसका स्क्वायर कर दोगे रूट के अंदर। ठीक, तो इसका जब स्क्वायर करोगे तो 3 हो जाएगा और ये 1, तो मतलब 4 का अंडर रूट कितना होता है 2। ठीक, समझ में ये सारी चीजें वैल्यू निकलना। साइन पी, ठीक, साइन पी यहां से लेंगे। ठीक, साइन पी, तो साइन पी बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, बोलो, साइन पी, साइन थीटा और लंब बटे क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है। देखो क्वेश्चन पूरा लिख लो। ठीक, पहले सारी वैल्यू निकाल लो। साइन पी ये होता है लंब बटे कर्ण। ठीक, लंब कितना है, पी के हिसाब से देखना है, ये 1 है, और कर्ण कितना है 2 है। ठीक, अब cos r, ठीक, cos r, तो r ये वाला है, r के हिसाब से ये लंब हो जाएगा। ठीक, r के हिसाब से ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। तो cos r, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार इसके लिए ये हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, आधार इसके लिए 1/√2। ये cos r का वैल्यू निकला है। cos p, तो p हम ये लेंगे, p जो है हम ये लेंगे, p के हिसाब से ये लंब हो गया, ठीक है, और ये कर्ण हो गया, तो cos p क्या हो जाएगा, ठीक, cos p cos p क्या हो जाएगा, cos थीटा आधार बटे कर्ण। ठीक, आधार बटे कर्ण, तो आधार कितना है √3 और कर्ण कितना है 2। ठीक, साइन आर आर के हिसाब से क्या हो जाएगा, ये तुम्हारा लंब हो गया, ये आधार, ये कर्ण हो जाएगा। ठीक, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण, √3/2। ये इस तरीके से, क्योंकि इसमें सारे एंगल अलग अलग दे रखे हैं। अगर मान लो ये दिया है एंगल, तो एंगल के सामने वाला जो है लंब हो जाता है, लंब हो जाएगा। ठीक, अगर ये आर दिया है तो आर के सामने वाला ये लंब हो जाएगा। ठीक, बोलो बात समझ में आई। अब इसमें जो है मान रख दो। ठीक, साइन पी का मान कितना है, साइन पी का मान कितना है 1/2 गुणे कॉस आर का मान कितना है 1/2 प्लस कॉस पी का मान कितना है √3/2 मल्टीप्लाई कॉस आर का मान √3/2। ठीक, अब ये सामने सामने की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 1/4 प्लस √3 की जब गुणा कराओगे तो 3 आएगा। इन दोनों को जोड़ लो। ठीक, इन दोनों को जोड़ लो तो 4/4, 4 से 4 कट कर दिए तो 1 आएगा। ठीक, बोलो बात समझ में आई। इस तरीके से क्वेश्चन हल होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें एंगल जो है अलग अलग दे रखे हैं। ठीक, और बच्चे गलती क्या करते हैं, एक ही एंगल से जो है वो रट के जाते हैं, एक ही एंगल से सारे क्वेश्चन कर देते हैं। ठीक, ऐसा नहीं करना है। कॉसेक ए बराबर 2 डिग्री, ठीक है, कॉसेक ए बराबर 2 है। ठीक है, तो ये देखो ये किसका उल्टा होता है, साइन ए, और तो ये इसका उल्टा हो जाएगा 1/2, क्योंकि इसके नीचे 1 होता है ना, और यहाँ पे ए कितना आ जाएगा, ये 30 डिग्री आ जाएगा। ठीक, ए 30 डिग्री आ जाएगा, तो 1/tan 30 प्लस साइन 30
अपॉन 1 प्लस कॉस 30। tan 30 का मान क्या होता है 1/√3। अगर वैल्यू ना याद हो, ठीक, तो कमेंट बॉक्स में बताना, हम वैल्यू के लिए एक अलग से जो है सेशन ले लेंगे जिसमें सारे फॉर्मूले और सारे वैल्यूज जो है बाई ट्रिक जो है आपको याद करवा देंगे। साइन 30 की वैल्यू 1/2, 1 प्लस कॉस 30 का मान कितना होता है √3/2। ठीक, ये 3 ऊपर चला आएगा, √3/1 प्लस 1/2 और ये हो जाएगा 2 प्लस √3/2। तो ये और ये कट जाएगा। ठीक, क्या बचा यहाँ पे, देखो इसको यहाँ पे बताया दे रहे हैं। ठीक, इसको यहाँ पे, इधर क्या बचा √3/1 प्लस 1/2 प्लस √3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। ठीक, ये हो जाएगा 2√3 प्लस 3 प्लस 1/2 प्लस √3। ठीक, ये कितना हो जाएगा 2 प्लस √3 प्लस 4 यहाँ पे जो है 2√3 है। ठीक, 2√3 और 2 प्लस √3। तो ये जो है आपका मान है इस पूरे समीकरण का। बोलो बात समझ में आई? ऐसे करते हैं क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 में भी आया 19 में भी आया, रिपीट होता है। अब 7वां क्वेश्चन है cos 2 cos स्क्वायर बराबर 45 माइनस 1 बराबर थीटा। ठीक, तो थीटा का मान जो है निकालना है। तो 2 cos 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, cos 45 का मान 1/√2, तो 1/√2 का स्क्वायर माइनस 1 बराबर cos थीटा। ठीक, तो 2 गुणे रूट का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि रूट से रूट कट जाएगा, cos थीटा। ठीक, 2 से 2 कट जाएगा। ठीक, तो क्या बचेगा 1 माइनस 1 बराबर cos थीटा। ठीक, cos थीटा, तो 1 से 1 गया 0, तो मतलब cos थीटा बराबर तुम्हारा जो आएगा वो 0 डिग्री। अब cos 0 कब होता है जब थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होती है, तो cos थीटा का मान कितना आ गया 90 डिग्री। बोलो बात समझ में आई? इस तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 2024 और 23 में आया है। ठीक, समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7 हो गया है, 8वां क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, 15 जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने सेलेक्ट। देखो ये क्वेश्चन नंबर 8 है, 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से देख लेना, इसमें सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। ठीक, तो देखो यहाँ पे 5, ठीक, cos 60 की वैल्यू होती है क्या, cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। ठीक, 1/2 इसका स्क्वायर प्लस sec 30 की वैल्यू क्या होती है, ये cos का उल्टा होता है, cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो ये हो जाएगी 2/√3। 2/√3 इसका स्क्वायर कर लिया, माइनस tan 45 की वैल्यू 1 होती है। ठीक, इसका स्क्वायर कर लिया, बटे में sin 30 की वैल्यू 1/2, इसका स्क्वायर कर लिया, प्लस cos 30 की वैल्यू इसकी cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, इसका भी स्क्वायर कर लिया। बोलो बात समझ में आई? अब देखो यहां पे इसको ओपन कर लो, 5 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 4 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 4/3। ठीक, माइनस का 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर 3/4। ठीक, बोलो बात समझ में आई? अब यहाँ पे जो है 5/4 कर दो। ठीक है, 5/4 प्लस ये 4 चक्कू 16/3, 16/3 माइनस का 1, यहाँ पे हो जाएगा 1/4 और 3/4, इसको जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 3/4। ठीक, अब इसको यहीं पे हल कर लो, ये क्या हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस का 1/1
और ये 4/4 ही है, ठीक, 4/4, ये कट जाएगा। अब बचा ये वाला पोर्शन, 4, 3 और 1 का एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 12, ठीक। अब देखो यहाँ पे हमें 12 बनाना है एलसीएम, तो यहाँ पे 3 से गुणा होगी, यहाँ पे 4 की गुणा होगी और यहाँ पे 12 की गुणा होगी, ठीक। तो हो जाएगा 3 × 5 = 15 माइनस 16 × 4 = 64, ठीक है, प्लस का है ना 64 और माइनस का 12, ठीक। बोलो बात समझ में आई? अब यहाँ से घटा दोगे तो ये 67/12, ये तुम्हारा आंसर आएगा, ठीक। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, लेकिन 2022 में आया हुआ है, ठीक। ध्यान से देख लेना क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9 है। ये वैल्यू है 1/2 लाना है, ठीक। अगर वैल्यू याद होगी तुम्हें कि साइन की वैल्यू क्या होती, कॉस की वैल्यू क्या होती, टेन की वैल्यू क्या होती, तभी आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, ठीक, √3/2। कॉस 60 की कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, वो भी √3/2, ठीक। माइनस साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, और कॉस 60 की वैल्यू वो भी 1/2 ही होती है। सामने सामने की गुणा हो जाएगी, रूट रूट की जब गुणा होती तो रूट हट जाता है, तो 3 और यहाँ पे 2 दूना 4 माइनस 1/4, 3 से 1 घटा दोगे तो 2/4, 2 1 = 2, 2 दूनी 4, तो आंसर आया 1/2, जो कि हमारा सिद्ध हो गया, ठीक। ये क्वेश्चन नंबर 9 था, ठीक। आगे देखते हैं क्वेश्चन। आज जो है जितनी भी स्लाइड है उसमें 2-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। ये क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में आया हुआ है। इसके बाद में जो क्लास आएगी उसमें सारे लॉन्ग क्वेश्चंस होंगे जो 5-5 नंबर के आते हैं, उसको भी जरूर देखना, क्योंकि हम जो है हर चैप्टर के 15-15 जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन उनको हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ऐसे ही इससे पहले हमने जो है समांतर श्रेणी के 2 पार्ट्स बनाए थे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। 15-15 क्वेश्चन कराए, मतलब 30 क्वेश्चन, उन्हीं में से आपके क्वेश्चन आ जाएंगे। ऐसे ही त्रिकोणमिति के हमने जो है 2 पार्ट्स बनाए हैं, जिसमें पार्ट 1 चल रहा है, इसमें भी 15 क्वेश्चन और दूसरे वाले में भी 15 क्वेश्चन आएंगे, उनको भी अच्छे से देख लेना है, ठीक। इससे हमें ये लाना है, हमें सिद्ध करना है, इस वैल्यू से हमें ये वैल्यू लानी है। तो देखो कैसे आएगा, अगर फॉर्मूले याद होंगे तभी कर पाओगे। हमने बताया ना पहले, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है, तो इसको बना लो, ठीक। क्या हो जाएगा 1 + 1/cos, cos a, ठीक। सेक किसका उल्टा, कॉस का, 1/cos a, ठीक। अब देखो इसके नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, इसकी इधर इसकी इधर इसकी इधर, तो ये क्या हो जाएगा cos a + 1/cos a, ठीक, बटे 1/cos a, ठीक। हमें जो है इससे ये कट कर दिया, तो सिर्फ बचा क्या हमारे पास बचा है cos a + का 1। हमें इससे ये बनाना है, ठीक। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें जो है रैशनलाइजेशन करते हैं। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है परिमेयीकरण, ठीक है। cos a + 1 है, ठीक। तो अगर प्लस है तो नीचे माइनस वाले से ऊपर नीचे गुणा करा देते हैं, cos a - 1, ठीक है। cos देखो ध्यान से, थोड़ा सा बोर्ड गड़बड़ करने लगता है, cos a - 1, ठीक। इन दोनों की हमने गुणा कराई ऊपर नीचे, ठीक। देखो a + b a - b, तो क्या हो जाता है a² माइनस का b², ठीक। तो क्या हो जाएगा cos² a - का 1 अपॉन cos a - का 1, माइनस कॉमन ले लो, ठीक। नीचे से भी माइनस कॉमन ले लो, ऊपर से माइनस कॉमन लोगे, नीचे से माइनस कॉमन लोगे, वो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 1 - cos² a बटे 1 - cos a, ठीक। और 1 - cos² a होता है sin² a, ठीक। तो क्या हो जाएगा sin² a बटे 1 - cos a, ठीक। ये जो है हमारा सिद्ध हो गया। बोलो बात समझ में आई? ऐसे सिद्ध करेंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं फटाफट से। इससे इनसे हमें ये बनाना है, ठीक। ये जो हमारा दिया है, ठीक है, थीटा, इससे हमें ये बनाना है, ठीक। तो देखो कैसे बनाएंगे। जो तुम्हारा दिया है यहाँ पे 1 +
साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, हम तिरछी गुणा करा देंगे ऐसे। ठीक, तो साइन थीटा और साइन 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा की गुणा होगी, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और ये कॉस थीटा तो कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा, कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, हमें 2 सेक थीटा लाना है, तो देखो हमारा इसको हम ओपन कर लेते हैं। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन थीटा। ठीक है, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, बटे में कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, अब देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ठीक, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं इसको, अच्छा एक पास लिख लो तब 1 कर लो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये 2 साइन थीटा। ठीक, 2 साइन थीटा, और नीचे क्या आ जाएगा कॉस थीटा और ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, इसकी वैल्यू इतने की, इसकी वैल्यू होती है 1। क्या होती है 1। ठीक, याद रखना, ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, तो 1 1 2 हो जाएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। ठीक, 2 इसमें से कॉमन ले लो। ठीक, 2 इसमें से कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, और नीचे क्या है कॉस थीटा प्लस 1 प्लस साइन थीटा, तो कॉस थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 बटे कॉस थीटा, और कॉस किसका उल्टा होता है सेक का, तो क्या हो जाएगा 2 सेक थीटा। ये तुम्हारा जो है ऐसे सिद्ध होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हो सिद्ध हुआ। ठीक, बोलो बात समझ में आई। ठीक, इस तरीके से होगा। देखो अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 12, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, रूट के अंदर कैसे हम जो है परमेयीकरण करते हैं, इसको देखो अच्छे से। ठीक, तो यहाँ पे कर लो। ठीक, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, परमेयीकरण करो, तो प्लस वाला है तो माइनस वाले से गुणा होंगे, तो 1 माइनस कॉस थीटा कॉस थीटा, और नीचे 1 प्लस, नहीं माइनस है ना, तो माइनस से ही गुणा होती है। ठीक है, माइनस है तो माइनस से ही गुणा होगी, 1 माइनस कॉस थीटा। समझ में आया परमेयीकरण करते कैसे, अगर नीचे प्लस है तो ऊपर नीचे माइनस वाले से गुणा कर देते हैं। ठीक, तो देखो ध्यान से 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 2 बार है ना, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक, इसमें 2 फॉर्मूले इस्तेमाल हो रहे हैं। देखो एक क्या होता है कि a प्लस बी और a माइनस बी, वो होता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक, ये वाला इस्तेमाल हो रहा है। ठीक, समझ में आ रहा है, अच्छा नहीं लग रहा, रुको इसको सही कर देते हैं, अच्छी जगह लिखते हैं। देखो यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक, a प्लस बी a माइनस बी, ये हो जाता है a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लग रहा है। ठीक, तो देखो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा,
स्क्वायर और ये स्क्वायर, तो इससे रूट हट जाएगा। ठीक, क्या बचा तुम्हारा 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक, अलग अलग कर लो। ठीक, 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो ये किसका उल्टा होता है, कॉसेक का, तो ये क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। कॉस थीटा अपन साइन थीटा क्या होता है कॉट थीटा, तो ये क्या हो जाएगा कॉट थीटा। तो ये हमारा सिद्ध हो गया, तो यहाँ पे लिख सकते हो सिद्ध हुआ। ठीक, छोटा सा क्वेश्चन था लेकिन इसमें फॉर्मूले इस्तेमाल हो रहे थे। ठीक, समझ में। क्वेश्चन नंबर 12 था, अब 13 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि इससे हमें ये लाना है। ठीक, इससे हमें वो बनाना है। और 2025 का क्वेश्चन है, रिसेंटली अपडेटेड क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देख लेना कैसे करते हैं, क्योंकि अब जो है क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ गया है और इसी तरीके से पूछता है, तो इग्नोर मत करना। ठीक है, नहीं तो फिर जो 95% वाला जो तुम्हारा टारगेट है वो पूरा नहीं हो पाएगा। एक भी क्वेश्चन, मान लो एक भी क्वेश्चन छूटा तो वो सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे जो तुमने शुरुआत में सोची होगी। ठीक, इसीलिए ध्यान से कह रहे हैं, अच्छे से क्वेश्चन देख लेना। 1 माइनस टेन ए 1 माइनस यहाँ पे कॉट है। ठीक है, 1 माइनस कॉट ए। ठीक, दोनों, अच्छा ये अलग से है। अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, इसको देखो, ये क्वेश्चन गलत नोट हो गया। ठीक, ये है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए 1 माइनस कॉट ए। ठीक, कॉट ए। ठीक, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, इसको आराम से कर सकते हो, देख लो। यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, इस तरीके से कर लो, थोड़ा आसान पड़ जाएगा। देखो 1 माइनस टेन किसका उल्टा होता है, कॉट का उल्टा होता है। ठीक, तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए। ठीक, और 1 माइनस कॉट ए। ठीक, तिरछी गुणा करा दो। ठीक, इसकी इधर, इसकी इधर, इसकी इधर, तो क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए बटे में 1 माइनस कॉट ए। ठीक, अब देखो इसको एक बार प्लस में लिख लो, एक बार माइनस में लिख लो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा कॉट ए प्लस का 1 कॉट ए माइनस का 1। ठीक, कॉट ए माइनस का 1। ठीक, अब ये नीचे क्या लिखा है कॉट स्क्वायर ए और बटे में 1 माइनस कॉट ए, 1 माइनस कॉट ए। ठीक, अब देखो ये जो है इससे ये कट जाएगा। ठीक, इससे ये कट जाएगा, तो यहाँ पे कोई क्वेश्चन मिस्टेक है क्या, जरा एक बार जो है इसको क्वेश्चन चेक करना भाई, लाना थोड़ा बुक उठाना, देखें एक बार क्वेश्चन रॉन्ग तो नहीं है, दिखाओ जरा क्वेश्चन, वैसे तो रॉन्ग नहीं होना चाहिए। कहाँ पे है, हाँ क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन टाइपिंग में मिस्टेक हो गई इसीलिए जो है गड़बड़ कर रहा है। ठीक, क्वेश्चन जो है लिखने में गलत हो गया है, देखो फिर से देख लो एक बार फटाफट। देखो यहाँ पे जो है ना ये स्क्वायर पूरे में लगा हुआ है। ठीक, इस वजह से ये क्वेश्चन गड़बड़ हो रहा था। अब देखो अब आराम से लग जाएगा। ठीक, तो 1 माइनस टेन ए 1 माइनस कॉट ए का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 बटे कॉट ए, क्योंकि 10 का उल्टा कॉट होता है 1 माइनस। ठीक, कॉट ए 1 माइनस कॉट ए। ठीक, इसका जो है पूरे का स्क्वायर। ठीक,
अब देखो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉट ए -1 और कॉट, ये बोर्ड जो है थोड़ा सा दिक्कत कर रहा है आज। अब 1 माइनस कॉट ए, तो थोड़ा सा मैनेज कर लो, इसको दोबारा लिख देते हैं। इसको यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक। ये क्या हो जाएगा, कॉट ए -1 बटे कॉट ए नीचे 1 माइनस कॉट ए, ठीक, अब पूरे का होल स्क्वायर, ठीक। अब देखो स्क्वायर लगाए तो माइनस कॉमन लेके कट जाएगा ये, ठीक। स्क्वायर लगाए माइनस कॉमन लोगे तो माइनस प्लस कर देगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 बटे कॉट ए का होल स्क्वायर, ठीक। ये इसका उल्टा कर दो, ठीक, तो क्या हो जाएगा tan ए का होल स्क्वायर, मतलब tan स्क्वायर ए, ये इस तरीके से, ठीक। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, 2025 में आया हुआ है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 13 हो गया, क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, देख लो ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। यहाँ पे भी क्वेश्चन शायद मिस्टेक है, ये रूट जो है बस यहाँ तक है, ठीक है, ये रूट जो है बस यहाँ तक है, ठीक। तो देखो क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ठीक, बटे 1 माइनस साइन ए, हमें बोलाना है सेक ए प्लस tan, ठीक। तो हम जो है रैशनलाइजेशन करेंगे तो प्लस है माइनस है तो प्लस वाले से गुणा हो जाएगी, 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए, ठीक। तो प्लस प्लस है तो 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर और 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक। इसको जो है यहाँ पे इस तरीके से लिख लो, 1 प्लस साइन ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए, स्क्वायर स्क्वायर दोनों में तो रूट हट जाएगा, तो क्या बचेगा 1 प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए, ठीक। कॉस ए, ठीक, अलग अलग कर लो इनको, तो क्या हो जाएगा 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए, ठीक। 1 बटे कॉस किसका उल्टा है, सेक का उल्टा, ठीक, सेक ए। साइन बटे कॉस क्या होता है 10, ठीक। ये जो है हमारा सिद्ध हुई। अब आखिरी क्वेश्चन बचा हुआ है, ठीक है, 2018 में ये आया हुआ था, एनसीईआरटी एक्सरसाइज का है, ठीक। अगर आपको क्वेश्चन ना समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में आप लिख के बताया करो सर ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे नहीं समझ में आया, हम आपका जो है आंसर दूसरी क्लास में बता दिया करेंगे, ठीक। जैसे ये लास्ट क्वेश्चन है 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए, 2025 का है, ठीक। इस स्लाइड में जो है मतलब इस पीपीटी में 2025 के लगभग 3 से 4 क्वेश्चन करा दिए गए हैं। देखो 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर सेक स्क्वायर ए लाना है, तो हम इसको यहीं पे कर ले, ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, ठीक, तिरछी गुणा कर लो, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। देखो ये साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए, ये तो 1 होता है, तो 1 बटे कॉस स्क्वायर ए, इसका उल्टा क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर ए, ठीक। ये जो है आज जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे वो हमने खत्म कर दिए। अगली क्लास जो है आपकी इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है, उसमें सारे जो है 5-5 नंबर के कराएंगे, ठीक है, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर लें। जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा परिवार बढ़ेगा और हमें जो है बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और ये ट्रिग्नोमेट्री का जो पार्ट 1 आया है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 1 आया है, पार्ट 2 भी आएगा, उसको भी ध्यान से देख लेना। आज इतना ही रखते हैं, जय हिंद, राधे राधे।